ओके। सो अभी कितने ऐसे लोग हैं जो शेक यूज कर रहे हैं? आप हैंड रेज कर सकते हो फटाफट से। ओके। 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 ओके, धीरे धीरे हैंड रेज हो रहे हैं। ओके। यस यस यस। राइट। ओके। चलो, बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया, कुछ लोग फिजिकल हैंड रेज भी कर रहे हैं। आई कैन सी यू ऑल। यस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई नो आप काम भी करते जा रहे हो और मेरी बातें भी सुन रहे हो आप। सो यस आई नो। मैक्सिमम पीपल यहाँ पे हार्डली कुछ ही लोग होंगे, आई थिंक एक या दो लोग जो शेक अभी यूज नहीं कर रहे हैं। मे बी दे आर ऑन दी अदर प्रोडक्ट्स, है ना। और बाकी मैक्सिमम लोग हैं जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, राइट। ओके। सो अभी जो हमारा जो शेक है, इसको हम बोलते हैं आप उसको अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान बोल सकते हो, है ना। प्रोडक्ट्स का राजा, जैसे फलों का राजा जो आम होता है, वैसे ही हमारे जो प्रोडक्ट्स का राजा है वो हमारा हर्बल लाइफ का Formula 1 शेक है। ओके। सो ये सबसे ज्यादा, है ना। अगर किसी को भी शुरुआत करनी है, कोई भी XYZ आपका कोई भी गोल है हेल्थ से रिलेटेड, वेट लॉस है, वेट गेन है, और जो मैंने सारी चीजें बताई, सबसे पहले आपको जो यूज करना है वो यूज करना है Formula 1 शेक। ओके। सो अभी ऐसा क्यों है, ये सारी चीजों के लिए एक ही प्रोडक्ट, है ना। मन में डाउट आता है, आप स्किन हेल्थ के लिए भी यही बोल रहे हो, गट हेल्थ के लिए भी यही बोल रहे हो, हार्ट हेल्थ के लिए भी यही बोल रहे हो, चाइल्ड हेल्थ के लिए भी यही बोल रहे हो, है ना। ऑफ कोर्स चाइल्ड हेल्थ का भी एक एज है, एक पर्टिकुलर एज के बाद जो बच्चा है वो भी शेक यूज कर सकता है, मैं उन लोगों के लिए बात करी। बट ऐसा कैसे है? ऐसा क्यों है ना, ये आपको समझना जरूरी है। और जब तक मैं आपसे बातें कर रही हूँ तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप बीच में हैंड रेस करके भी पूछ सकते हो। आपका लिखना हो गया है, बीच बीच में आप हैंड रेज भी कर सकते हो, तो वहां पर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ओके। यस, ऑल सेट, ऑलरेडी। ग्रेट। ओके। सो तब तक मैं आपको बताती हूँ कि Formula 1, है ना, ये ही ऐसा प्रोडक्ट क्यों है जो हमें सबसे पहले यूज करना है। ओके। तो कुछ मैं क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, तो आप जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो 40+ हैं? 40+ हैं। ओके, आई कैन सी अरुण तिवारी जी, यतीश जी। ओके। बिंदु माधव जी। ओके। यस। स्वाति, शिखा जी, अनीता जी। ओके। ओके। 40। मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि आप लोगों का लाइफ एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है ना। एंड आप लोगों को पता है कि जब आप लोग भी सुनिए, बाकी लोग भी जो 40+ नहीं है, क्योंकि आपके मम्मी पापा को ये एक्सपीरियंस है। ओके। कि जब हम अगर 20-30 साल, कम से कम 30-35 साल यदि हम पीछे जाएंगे, तो हम देखेंगे कि हमारे घर में जब राशन आता था, तो कितने लोगों ने देखा हमारे घर में राशन कार्ड था? कितने लोगों को पता हमारे घर में राशन कार्ड था? पता है। और हम वो लाइन में लगते थे राशन लेने के लिए, सभी को याद है ऑलमोस्ट, राइट। और वो राशन में कितना होता था, आपके फैमिली मेंबर का नाम लिखा होता था कि आप, अच्छा आपके घर में 5 फैमिली मेंबर है तो इतना अनाज मिलेगा, 6 फैमिली मेंबर है तो इतना अनाज मिलेगा। सभी मानते हैं इस बात को। और वो अनाज लिमिटेड होता था, इतना ही मिलना है। अभी किसी दिन क्या होता था हमारे घर में, जब किसी मेहमान आ गए, और पहले मेहमान क्या आते थे, एक एक दो दो महीने के लिए आते थे, राइट। और जब मेहमान आ जाते थे तो वो अनाज कम पड़ जाता था, तो बाजू की परचून की दुकान से हम वो अनाज पूरा करके घर में लेके आते थे। याद है सभी को कि वो अनाज इतना ही लिमिटेड हमको मिलता था। आज ऐसा है क्या कि हमें लिमिटेड ही अनाज मिलेगा? कितने लोगों के घर के आसपास 5 से 10 किराने की दुकान खुल गई है, यहाँ पे हर कुछ मिलता है, कमी ही नहीं है। कुछ भी खत्म हुआ, जेप्टो है, ब्लिंकिट है, और सारी चीजें हैं जो फटाफट 5 मिनट के अंदर घर में है, और रेस लगी है सारी एप्स में कि कौन सबसे पहले लाके देगा, राइट। मानते हो आप इस बात को? मतलब क्या हुआ, मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, एक एक घंटा लाइन पे लेके हमको लिमिटेड अनाज लेना पड़ता था। बट आजकल एक्सेसिबिलिटी कितनी ज्यादा है, समझ रहे हो आप लोग? लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है, 5 मिनट से ज्यादा हम खुद इरिटेट हो जाते हैं, यार ये ऐप इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रही है, दूसरी ऐप से मंगाएंगे तो 2 मिनट में घर में राशन ला देती है, राइट।
सो एक्सेसिबिलिटी कितनी ज्यादा है इसकी, इसी के कारण क्या हो गया है, पहले के जमाने में लोग ऑन एन एवरेज 200 किलो खाना खाते थे ईयरली, है ना। मतलब पहले आपने देखा हमारे दादा दादी नाना नानी का एक फिक्स टाइम होता था, मॉर्निंग में खाना है, इवनिंग में खाना है, बीच में पूरे दिन उनका मुंह नहीं चलता था। उनका एक काम हो गया और वो एक पर्टिकुलर टाइम पे खा के एक पर्टिकुलर टाइम पे सो जाते थे। हमारे साथ ऐसा है क्या अभी? एक पर्टिकुलर टाइम हमने बांध रखा है, हमें इसी टाइम पे खाना खाना है? नहीं। हमने कितने, और हम ओवरवेट इसीलिए हुए, आप ये मानते हो उस चीज को, है ना। ऐसा नहीं था कि हम तो कम ही खाना खाते, हम कम ही खाना खाते बट हमारा किसी भी टाइम पर मुंह चलता है। आने दो वाला हिसाब है हमारा, बैठे हैं बोर हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ एक पैकेट मुंह में यहाँ पे होना चाहिए, मूवी देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, खाना खा के मूवी गए हैं बट उसके बाद भी जाके वो खुशबू से भूख लगाती है, यार एक एक पैकेट तो चलता है, कोई बात नहीं। राइट, तो अभी क्या हो गया, ऑन एन एवरेज हम 300 किलो खाना खाते हैं, जाने अनजाने में ही होता है ना। वो 2 हफ्ते तक अगर हमने अपना रूटीन फॉलो किया तो हमें लगता है नहीं हमारे को सब रूटीन में है, बट वो तीसरे हफ्ते का हिसाब नहीं है। तो जाने अनजाने में ही होती है ये चीजें, एंड सबके साथ होती है, आपके साथ नहीं हमारे साथ भी होती है एज अ कोच, है ना। सो अभी क्या हो गया है कि ये जो जाने अनजाने में हमारी चीजें हो रही हैं, उसके साथ एक और चीज को आपको ध्यान देने वाली बात है कि पहले के जमाने में लाइफ स्पैन बहुत कम था। क्यों? क्योंकि मेडिकल जो हमारा फैसिलिटी थी इतनी ज्यादा नहीं थी। तो कैंसर के लिए भी, इतनी गंभीर बीमारी के लिए भी क्या होता था, उन्होंने एक लिमिटेड टाइम दिया था, भाई ये 6 महीने से ज्यादा नहीं जी सकता। अभी ऐसा है क्या? मेडिकल ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि वो आपको 1 साल 2 साल 10 साल तक जिंदा रख सकता है। मतलब लाइफ स्पैन बढ़ गया है, पहले 60 70 मैक्सिमम था कि हम जिंदा रहेंगे, बट अभी क्या हो गया है, आप जिंदा रह सकते हो 80 90 100 साल तक जिंदा रह सकते हो, बट कैसे ये नहीं मालूम। हाँ, अगर आपको बीमारी है तो मेडिकल आपको जिंदा रखेगा, लॉन्गर पीरियड तक दवाई दे दे के इतना ज्यादा तरक्की कर ली कि वो आपको जिंदा तो रखेगा, है ना, दवाइयों के उसमें। तो ये चीज हमें देखने वाली बात है कि अगर हमें थोड़ा प्रोलॉन्ग अपना जिंदगी बढ़ानी तो कैसे बढ़ानी, कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहना है, दवाइयों के ऊपर या फिर हेल्दी रह के। अब आप ये चीज भी मानोगे कि सबकी बिजी लाइफ है, किसके घर में टाइम है, किसके घर में है कि हाँ अगर मैं बीमार पड़ा तो मेरे घर में तो हैं 4 लोग जो मुझे आराम से लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ, दे हैव सफिशिएंट टाइम है। बच्चों से पूछो, मेरा 9 साल का बच्चा है, उसके पास भी टाइम नहीं है। मतलब मैं उससे कुछ बोलती हूँ, बताइए टाइम नहीं है ना। तो वही वही बात है कि टाइम नहीं है लोगों के पास। घर में अगर आपके पास बच्चे हैं आपके, या आपकी बहू है, आपके बेटे हैं, कोई भी, किसी के पास भी टाइम नहीं। मतलब अगर बोलो डॉक्टर के यहाँ लेके जाओ तो बोलते हैं हाँ मैं अपना अपॉइंटमेंट देखता हूँ, मैं अपना शेड्यूल देखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ मैं आपको कब डॉक्टर के यहाँ लेके जाऊंगी। राइट। सो यहाँ पर क्या हो गया, हमें हमारा ख्याल खुद ही रखना है, चाहे हम दवाइयाँ टाइम पे ले लें, चाहे हम न्यूट्रिशन टाइम पर ले लें, वो सारी चीजें। राइट, कैसे रखना है वो हमारे ऊपर है। ओके। सो अभी खाने की बात जो मैंने आपको बताई, खाना आपका कैसा होना चाहिए वो डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे जियोगे। तो टाइमिंग का तो हमें ख्याल रखना ही रखना है, उसके बाद हमें खाना रखना कैसे है ना। सो अभी जो पहले अपनी अपने आपकी किताबों में भी पढ़ा होगा, 2 तरीके की फसल होती है। किस किस को पता है 2 तरीके की फसल और कौन कौन सी होती थी? फटाफट से चैट बॉक्स में डालो, जल्दी जल्दी। एंड आई रिक्वेस्ट थोड़ा सा आप बैठ के सुनेंगे ना तो और ज्यादा आप कंसंट्रेशन के साथ सुन सकते हो। ओके। यस। राइट, चलो आपका भी थोड़ा सा है ना अटेंशन आ जाओ। यस यस यस, डालो डालो डालो। यस, मुझे भी आपसे थोड़ा इनपुट चाहिए, 2 मिनट किचन से टाइम निकाल लो आप। ओके। यस, देखो मैक्सिमम लोगों ने रिप्लाई किया एंड दे नो कि रबी की और खरीफ की 2 तरीके की फसलें होती थी, है ना। और वो क्यों होती थी? क्योंकि 6 6 महीने हमारी जमीन को आराम दिया जाता था, तो वो हमारी जमीन उपजाऊ बन के और अच्छे न्यूट्रिशियस तरीके से हमको वो जो खाना है वो दे। जैसे कि हमारे माँ के पेट में बच्चा रहता है, तो कितने साल के बाद आपको लगता है दूसरा बच्चा करना चाहिए? चलो चलो चैट बॉक्स में डालो सभी लोग, स्पेशली जो कंज्यूमर है मैं उनसे सुनना चाहूंगी। डालो 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 क्या। ओके।
3 साल, 4 साल। ओके। ओके, तो ऐसा क्यों है? माँ भी तो कर सकती ना, अरे 1 साल में 9 महीने में बच्चा आ जाता है बाहर, तो अगले 1 साल में भी तो कर सकते हैं। क्यों ऐसा होता है 3 साल का गैप? यस, ये आपको जानना जरूरी है। वो इसीलिए होता है क्योंकि माँ का भी पूरा न्यूट्रिशन निकल जाता है एक बच्चे के साथ, वो ना वो पूरा उसको पालन पोषण करने में, उसको न्यूट्रिशन देने में, मदर फीडिंग के थ्रू। राइट। तो अभी उसको भी टाइम चाहिए कि दूसरे बच्चे के साथ वो तैयार हो जाए। राइट, पूरा न्यूट्रिशन वापस से अपनी बॉडी में डाले तो दूसरे बच्चे को भी वो पूरा न्यूट्रिशन दे पाए। इसी तरीके की हमारी फसलें हैं। फसलों को भी 6 6 महीने आराम दिया जाता था जिससे वो प्रिपेयर हो जाए अगली बार के लिए अच्छे से न्यूट्रिशन देने के लिए। अभी, अब आप सोचो, आपने सुना क्या? अभी भी होता है क्या रबी खरीफ की फसल? ऐसा कुछ नाम कितने लोगों ने सुना? अभी भी रबी खरीफ की फसल होती है, 6 6 महीने आराम दिया जाता है। सबसे पहले तो आजकल जमीनें ही नहीं है, लोगों ने घर बना लिए, जमीनें ही कम पड़ गई है। राइट, जो हमारी उपजाऊ फसल थी वहां पे लोगों ने घर बना लिए। और घर ही नहीं है, जमीनें नहीं है, तो घर के ऊपर घर बना लिए जिसको हम कहते हैं फ्लैट सिस्टम। राइट। तो 15वां माला, 20वां माला, 52वें माले में लोग रहते हैं। ओके, सो ये सोचने वाली बात है आपको। राइट। सो ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ पर हो रही हैं, उसी के कारण अभी हमारे बच्चों ने सिर्फ सुना हुआ है रबी और खरीफ की फसल, बट वो प्रैक्टिकली जो हमने देखा है वो नहीं देख पाएंगे, जो 40 के ऊपर है स्पेशली। राइट। सो उससे क्या हो रहा है, अगर हम जमीनों को इतना ज्यादा आराम नहीं दे रहे हैं तो जमीन के ऊपर बार बार काम हो रहा है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अनाज वो अनाज दे रही है कि हाँ, हमें पूरा करना है कंज्यूमर का रिक्वायरमेंट। उनको चाहिए गेहूं, हमने गेहूं प्रोवाइड किया, उनने बोला ये वाला दाल, ये वाला दाल प्रोवाइड किया। कितने टाइम पे आजकल किसी को नहीं इसकी फिक्र, उनको बस प्रोवाइड करना है ना। ऑल और नाउ मनी मेकिंग मशीन। सबको चाहिए कि हम टाइम पे प्रोवाइड करें, जल्दी प्रोवाइड करें, और हम प्रोवाइड करें तो हम ज्यादा पैसा कमाएं। सो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि आपको उपजाऊ मिल रहा है, न्यूट्रिशन से भरपूर मिल रहा है कि नहीं, दे आर इंटरेस्टेड कि हम जल्दी पहुंचा रहे हैं। तो एक्सेसिबिलिटी हमसे ज्यादा है। ओके। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं। और जब पेट भरने के लिए खा रहे हैं और न्यूट्रिशन नहीं है तो पेट भर नहीं रहा, खाने के बाद भी पेट भर नहीं रहा, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में भूख लगाती है। क्यों? क्योंकि उस खाने में एडेक्वेट प्रोटीन नहीं है, फाइबर नहीं है। तो फिर थोड़ी देर में किचन में गए, फिर थोड़ी देर में फ्रिज खोला, क्या रखा है ऊपर, क्या रखा है नीचे, क्या रखा है ना, और क्या है, और कुछ अच्छा क्या है हम खा ले। कितने लोगों के साथ हुआ ऐसे ही, ओवरवेट नहीं हुए हम, है ना। देखिए सुनैना जी, वो इस चीज को, है ना, ग्लैडली वो इस चीज को एक्सेप्ट करेगी, यस इट हैपेंस, है ना। यही होता है। विनीता जी हैं, कितने सारे लोग हैं, क्योंकि यही रियलिटी है। हमारा वेट इसीलिए बढ़ा है कि हमारा थोड़ी थोड़ी देर में हम कम खाते हैं, और हम सब यही बोलते हैं हम तो घर का ही खाना खाते हैं। कितने लोग बोलते हैं हम बाहर नहीं खाते, हमारा बिल्कुल ज्यादा बाहर खाना नहीं है, बट घर में ही बैठ के हमारे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ चल रहा है। एक इसमें क्या जाता है, बच्चे ने छोड़ दिया ना वो 1 स्पून पोहा, आप कौन फेंके, है ना। फेंकना अच्छी बात नहीं होती, अन्न है बाबा, कैसे छोड़ देंगे हम। तो 1 स्पून डम पेट में, तो वो सारी चीजें क्या हो रही है हमारी बॉडी में। और जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो वेट कितना बढ़ता है, मुश्किल से 2 ग्राम, 3 ग्राम, मैक्सिमम 5 ग्राम वेट बढ़ता है डेली, जो कि आजकल डिजिटल मशीन नहीं दिखाती। डिजिटल मशीन कितना दिखाती है, डायरेक्ट 100 ग्राम का वेट दिखाती है, 100 से 200 ग्राम बढ़ा, 5 ग्राम 10 ग्राम का नहीं आता। और 100 200 ग्राम में हम क्या कहते हैं, अरे 100 200 ग्राम है ना, वो कल पेट साफ हो जाएगा तो हमारा वापस से आ जाएगा। राइट, यही होता है। बट वो काम में कब आता है, जब एकदम समझ में कब आता है, जब 10 किलो बढ़ जाए, अरे इतना कैसे बढ़ गया, मैं तो इतना खाया भी नहीं, है ना। क्योंकि वो इतना हमने एनालाइज ही नहीं किया कि हमने खाया था कि नहीं खाया था। एक्चुअली कौन इतना कैलकुलेशन रखता है, किसके पास है फूड डायरी, क्या खाया आप लिखते हो? कितने लोग हैं जो क्या खाया आप लिखते हो? लिखते हो डेली? नहीं। ओके, एक चिप्स चिप्स खा लिया था आज, आज एक चिक्की रखी थी वो खा ली थी, है ना। वो एक ही मिठाई बची थी, एक्सपायर होने वाली थी तो वो खा ली थी, है ना। तो नहीं रखते हम हिसाब, और उसका नतीजा ये होता है कि डेली बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 ग्राम वेट बढ़ता है। और जब समझ में आता है, जब 2.5 से 3 किलो के बीच में
एकदम से वेट का मशीन वो ऐसा जाता है, या 5 किलो के वेट में मशीन ऐसा जाता है। ओके, सो कैसे कैलकुलेशन रखें? कितने लोग हैं आप कल से जो फूड डायरी रखने वाले हैं, बताओ मुझे। ओके, यस, वी हैव सम ट्रू, है ना, जो बिल्कुल करेंगे कि हाँ कल से हम फूड डायरी रखेंगे। ओके, सो हैं कुछ लोग जिनके पास डेफिनेटली ना कुछ टाइम अपने लिए निकालेंगे और फूड डायरी रखेंगे। ओके, सो आप रेशो देख रहे हो, 53 में से 4-5 लोग हैं जो अपने लिए टाइम निकालेंगे। व्हाट अबाउट अदर? चलो 10 लोग हैं, कुछ लोग फिजिकल हैंड रेस भी कर रहे हैं, तो 10 लोग हैं। यस, आई कैन सी 10-12 लोग हैं। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग बोलेंगे नहीं मेरा थोड़ा ना बिजी स्केड्यूल है, मैं इतना ज्यादा टाइम तो नहीं निकाल सकती, नहीं निकाल सकते, और ये प्रैक्टिकल है, एंड एक्सेप्ट दैट, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आपको नहीं बोलूंगी अरे अपने लिए टाइम नहीं निकालोगे तो कैसे होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। इवन मेरा भी एक ही बेटा है, बट स्टिल वो इतना ज्यादा बिजी स्केड्यूल है ना, वो पूरे टाइम बिजी रखता है। और किसी के 2 हैं, किसी के 3 बच्चे, ऊपर से कितने लोग वर्किंग है, और जो मेट्रो सिटी में वर्किंग है उनका तो ट्रैवलिंग टाइम ही छोड़ दो, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग टाइम है, राइट? सो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। आप मानते हो उस चीज को? आप एक दिन रखोगे, 2 दिन रखोगे, एक एक महीना, कौन मुझे प्रॉमिस करता है 1 महीने में एकदम फूड डायरी रखूंगा, पूरा 1 महीना? इज इट पॉसिबल? स्वाति को पॉसिबल है, यस। सो वी हैव सम ट्रू पीपल, शिखा जी को पॉसिबल है। व्हाट अबाउट अदर्स? यस। तो चलो मैं मान के चलती हूँ 54 में से 10 लोग हैं जिनको पॉसिबल है। बाकी लोगों को क्यों नहीं है पॉसिबल, आप थोड़ा चैट बॉक्स में डालो, और बी ट्रू टू योर सेल्फ, क्यों नहीं है पॉसिबल? एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन कि नहीं है पॉसिबल। आई जस्ट वांट टू नो द रीजन कि क्यों ऐसा है कि पॉसिबल नहीं है। यस, आई कैन सी द चैट बॉक्स। ओके, क्या ऐसा रीजन है कि पॉसिबल नहीं है, टाइम नहीं है? यस, थैंक यू फॉर बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ, आनंद यादव जी। ओके, भूल जाते हैं। ओके, और क्या क्या रीजन है, डालो डालो फटाफट से। राइट, ओके ओके, इम्पोर्टेंस नहीं देते, टाइम नहीं मिलता। चलो चलो, आई नीड एटलीस्ट 50 आंसर्स। मैं देखना चाहती हूँ कि लोग मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। यस यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, यस 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 यस, कभी भी लिखना भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता, याद नहीं करना चाहते। ओके, ध्यान नहीं रहता है ना, तो मैक्सिमम क्या आंसर मुझे मिले कि या तो भूल जाते हैं या तो याद नहीं रहता। ओके, राइट। सो इसीलिए ही मैं आपको जो आप Formula 1 शेक पी रहे हो, है ना, दैट इज द बेस्ट वे। जब आपको याद नहीं रहता, तब वो आपको बिना याद किए आपका 1 मील या 2 मील जो आप ले रहे हो Formula 1 शेक, उसका आपको कैलोरी कैलकुलेशन भी याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। और प्लस पॉइंट क्या है, जब आप शेक पीते हो तो ये आप लिख सकते हो, सारे लोग लिखो फटाफट, जो आप शेक पी रहे हो इट्स नॉट ओनली फॉर वेट लॉस। बहुत सारे लोगों के कोच ने ये, और आपने कोच से कंसल्ट करके लिया कि हाँ ये मैं वेट लॉस के लिए लूं, है ना, मैं, मेरा पर्टिकुलर गोल है वेट लॉस, मैं उसके लिए ले रहा हूँ। मेरा पर्टिकुलर गोल है वेट गेन, मैं उसके लिए ले रहा हूँ, है ना, बस मेरा यही गोल है। बट आपको पता नहीं है जो मैं Formula 1 शेक की बात कर रही हूँ वो आपको और क्या क्या दे सकता है। सबसे पहले तो आप लिखो, ये आपको कैलकुलेटिव कैलोरीज में 1 मील देता है, कैलकुलेटिव कैलोरीज में। ओके, तो सबसे पहले क्या हो गया, आपको कैलोरी कैलकुलेशन का टाइम जो आपका जा रहा था वो आपका टेंशन दूर हो गया, और यही मील आपने 2 बार लिए तो 2 मील का टेंशन दूर हो गया। 2 मील का आपका टेंशन दूर हो गया, ये बाबा मैंने कितनी कैलोरीज खा ली जाने अनजाने में। क्योंकि जब हम टीवी देख के अपने थाली भर के खाना खाते तो एक रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ी सी सब्जी, थोड़ी सी चटनी, पापड़, अचार कब चला गया वो पता नहीं रहता, क्योंकि मूवी इंटरेस्टिंग थी या फिर बातें इंटरेस्टिंग थी, तो वो खाते खाते कब पता पता नहीं। बट शेक हमें पता है, राइट, कि हमने इतना बनाया है और इतना हमारा, इतनी कैलोरीज का है। दूसरा, इसका जो बेनिफिट है, ये आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके कैलोरी कैलकुलेशंस, है ना,
जो आपके कैलोरीज के बारे में जो है क्या बोलते हैं, आपका पर्टिकुलर गोल, आपके कोच जो है साथ में, वो आपको एक कैलोरी कैलकुलेशन बना के देते हैं कि आपको इतनी कैलोरीज का लेना है। दूसरा, ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप लोगे तो ये आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। तो ये आपका, जब आप लॉन्गर पीरियड के लिए, कम से कम 3 से 4 महीने जब आप इसको यूज करोगे, तो आप खुद देखोगे कि सामने आपके घर में भी चीजें रखी हुई है, उसके बाद भी ना आपको क्रेविंग नहीं हो रही है वो चीजों की। ओके। दूसरा, कितने सारे लोगों को लगता है यार मैंने आज ना फ्रूट्स नहीं खाए, है ना, तो वो चिंता आपकी दूर हो जाएगी। यदि आपने आज फ्रूट्स नहीं खाए या वेजिटेबल्स नहीं खा पाए, तो वो आपका एक मन में वो नहीं रहेगा, अरे यार नहीं खाए तो क्या होगा, है ना, क्योंकि वो आपको 90 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स दे रहा है। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आपने शेक पिया है तो आपने फ्रूट्स नहीं खाने, बट ये है कि आपने ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नहीं लिए, शेक लिया है, तो विटामिन एंड मिनरल्स तो आपको श्योर शॉट मिले, 90 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स आपको मिले। ओके, सो ये एक आपकी चिंता दूर हो जाती है। प्लस एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैं जो खाना खा रहा हूँ अभी, कितने लोग इंस्टाग्राम में रील्स देखते हैं, सच्ची सच्ची बताओ, आप लोग रील्स देखते हो, कुछ ना कुछ 5-10 मिनट निकाल के आप लोग रील्स देखते हो, बी ट्रू टू योर सेल्फ। मैं देखती हूँ, मुझे पसंद है, रील्स देखते हैं। यस यस यस, ओके ओके, देखो कितने सारे लोगों को स्माइल आ गया। यार थोड़ा सा 5 मिनट के लिए अच्छा लगता है ना वो रील्स देखना। अभी आप मुझे बताओ, रील्स में कितने बार आपने देखा, वो आजकल तरबूज की रील चल रही है कि कौन से तरबूज में ना वो कार्बाइड डाला जा रहा है, मैंगो में कार्बाइड डाला जा रहा है, और कौन सा तरबूज हमें खाना चाहिए, कैसे हमें उसको चेक करना चाहिए कि तरबूज सही है कि नहीं, इसमें कलर डला है कि नहीं। एक रील स्क्रॉल करते करते एक रील ये वाला आता है, अंगूर का आ रहा है, कितने सारे लोग है ना अंगूर खा के बीमार पड़े, राइट। कितने सारे लोग, अभी ऐसा लगता है बाबा फ्रूट्स खाए कि नहीं खाए, कौन सा फ्रूट्स खाए बाबा, नहीं खाया तो अच्छा है, बट नहीं खाया तो विटामिन कैसे मिलेगा, राइट। सो ये चिंता हमारी शेक पीने से दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शेक है वो शुद्ध, लिख लो आप, शुद्ध, सात्विक, संतुलित आहार है। ओके, शुद्ध, सात्विक, संतुलित और पौष्टिक आहार है। तो जो आपको 90 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स की मैं बात कर रही हूँ, वो क्या है, शुद्ध, सात्विक है, पौष्टिक है, कि बिना केमिकल वाला है, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन है। ओके, तो वो सारी चीजें आपकी बॉडी को मिली। ओके, तो चिंता दूर हो गई, बाबा मैंने खाया कि नहीं, यस, जैसा मैंने बोला प्लांट बेस्ड है, शाकाहारी आहार है ना। तो आप नॉन वेज खाते हो नहीं खाते हो, ये शुद्ध सात्विक शाकाहारी आहार आपको मिल गया, राइट। ओके, राइट। और उसके बाद जब ये आपका सारी चीजें आपकी बॉडी में जाती हैं, तब क्या होता है, कितने लोगों ने देखा 7 डेज में एनर्जी, 7 डेज में उनको एनर्जी का ऐसा हुआ, 7 दिन लेने पे ही कुछ ना कुछ ऐसा लगा कि यार कुछ ऐसा खाने में मिसिंग था, खाने में ऐसा मिसिंग था, तो 7 डेज में मुझे थोड़ा सा तो अलग लग रहा है। यस, राइट, ओके, ऐसा क्यों हुआ? अभी ऐसे बहुत सारे लोगों को डाउट आता है, अरे यार इसमें कुछ तो होगा जो ऐसे 7 डेज में तो नहीं आता, 7 डेज में तो पक्का रिजल्ट नहीं आता है, इसमें कुछ ना कुछ केमिकल होगा, पक्का केमिकल होगा जैसे 7 डेज में। बहुत सारे लोगों को ना ये भी डाउट आता है इसमें स्टेरॉइड्स होगा, 7 डेज में ऐसे कैसे रिजल्ट आता, हमने तो स्टेरॉइड्स खाए, 7 डेज में स्टेरॉइड्स में ही रिजल्ट आता है। बट आप सच्ची बताओ, 90 एसेंशियल विटामिन खा के देखो, शेक मत पियो, घर से 19 एसेंशियल विटामिन मिनरल्स के लिए आप कम से कम 8 कलर के फ्रूट्स आप खा के देखो, चीज खाओ उसी दिन, दूध पियो, 8 कलर के फ्रूट्स खाओ, 4 तरीके की वेजिटेबल्स खाओ, एक दिन खा के देखो, उतना ही एनर्जी आप, और ये 7 दिन तक करके देखो, उतना ही एनर्जी आपको मिलने वाला है, सच्ची बता रही हूँ, मिलेगा उतना ही एनर्जी। बट क्वेश्चन इज दैट, आप खाओगे क्या, आप खाओगे क्या? आपने 7 दिन का मैंने चैलेंज दिया, डेफिनेटली यू विल फॉलो इट फॉर 7 डेज, व्हाट अबाउट 8th डेज, कितने लोग फॉलो करेंगे 8वें दिन 8 कलर के फ्रूट्स, कितने लोग सच्ची सच्ची बताओ फॉलो करोगे? 8 कलर के फ्रूट्स में खाऊंगा, क्योंकि मुझे शेक में मुझे लाइफ लॉन्ग नहीं पीना है,
बट मैं 8 कलर के फ्रूट्स खा सकती हूँ। और डेफिनेटली ये मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप शेक छोड़ देना, बट अभी आप बोलते हैं ना शेक पीने के बाद वजन बढ़ जाता है, नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि शेक में जो विटामिन मिनरल्स मिल रहे थे आप घर से पूरा करोगे तो बिल्कुल वेट नहीं बढ़ेगा। तो क्या करना है आपको, कम से कम मिनिमम 5 कलर के फ्रूट्स और 4 कलर की वेजिटेबल्स आप खाओगे, बिल्कुल वेट नहीं बढ़ेगा आपको। ओके, तो ये आप फॉलो करोगे तो आप अपना वेट भी मेंटेन रख सकते हो, बशर्ते वो रील्स को आप इग्नोर कर दो और सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खाओ। नहीं तो फिर थोड़ा देख के खाओ आप, है ना, कि उसमें केमिकल तो नहीं है वो सारी चीजें। ओके, सो नाउ यू गॉट द आंसर। कितने लोगों को अभी भी डाउट है? आप हैंड रेस करके शेक के बारे में क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो। ओके, राइट। तो शानवने जी, आई नो आपका कुछ डाउट है, आपको कुछ पूछना है? यस, ओके, आई विल अनम्यूट यू। यस, पूछिए। मैडम, मैं इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के करीब करीब 1.25 महीना हुआ है। ओ वाओ। और शेक लेते हुए 15 से 20 दिन हुए, 20 दिन हुए हैं। ओके। तो घर में भी एक क्यूरियोसिटी है और मेरे को भी एक क्यूरियोसिटी है कि एक ही टाइप के शेक से वजन कैसे बढ़ता है और वजन कैसे घटता है। तो मेरा वजन तो कंट्रोल है जैसे, पर घर में भी और लोग मैं कहता हूँ कि आप लोग भी शुरू करो, तो वो कहते हैं पहले आपने शुरू किया, देखते हैं आपका वजन बढ़ता है घटता है क्या है। तो मुझे ये क्यूरियोसिटी है कि इसी शेक से वजन भी कैसे बढ़ता है और घटता कैसे है। ओ वाओ, कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा उन्होंने। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये क्वेश्चन पूछा, है ना, क्योंकि आई नो जो आपने पूछा वो सबके मन में था, बट कोई पूछ नहीं रहा था। आपने पूछा तो आज सबको आंसर मिलेगा। और जैसा शानवरे जी ने पूछा, वीबी शानवरे जी ने, कितने लोगों को ऐसा डाउट है? सच्ची सच्ची बताओ, आप लोग हैंड रेस करो, कितने लोगों को ऐसा हिस्सा है शेक में? यस, देखो जीतू जी हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन, यस 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 यस, ओके, बहुत सारे लोग हैं। यस, कल्याणी जोशी जी है, कामले जी हैं, वाओ अमेजिंग। यस, सो पिटारा आज खुलने वाला है, सीक्रेट का खुलासा होने वाला है कि एक ही शेक से ऐसा क्या होता है जो वेट लॉस, और एक ही शेक से वेट गेन हो जाए। मैंने वेट गेन किया सेम शेक से, स्वाति ने वेट लॉस किया सेम शेक से, ऐसा कैसे होता है? ओके, सो अभी आप मुझे कितने लोगों को लगता है, एक क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों का मुझे हैंड रेस चाहिए। ओके, सभी लोग मुझे बताना ऐसे कितने लोगों को लगता है कि ये जो शेक है वो वेट लॉस और वेट गेन शेक है। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी हैंड रेस करो। ये जो आपके कोच ने जो आपको शेक दिया है ना, ये वेट लॉस शेक बोल के दिए, वेट लॉस शेक है। ओके, ओके, यस यस यस, कम ऑन, प्रीति आराध्य, दीप्ति आराध्य जी, यस यस यस, मैंने देख लिया आपका हैंड रेस फिजिकल। ओके, 3 लोग हैं, शानवरी जी को मिला के 4 लोग हो गए। और भी कितने लोग हैं जिनको लगता है वेट लॉस शेक है ये? चलो चलो हैंड रेस करो सभी लोग। ओके, ओके, वाओ वाओ अमेजिंग, राइट। चलो, थैंक यू सो मच, आपने, है ना, एटलीस्ट आपने हिम्मत की और आज आपको आंसर मिलेगा। ओके, तो मेरे साथ रहो। सो यहाँ पर अभी मैंने आपको जो बताया, शुद्ध सात्विक संतुलित पौष्टिक आहार, ओके, विद कैलकुलेटिव कैलोरीज। सो अभी आपको ये जानना जरूरी है उसके बाद कि वेट लॉस होता कैसे है। ओके, सो अभी मैं आपको बताती हूँ वेट लॉस एक्चुअली कैसे होता है। और ऐसा नहीं है कि आपको शेक से ही वेट लॉस करना। आपने कितने लोगों को देखा बिना शेक के बाहर लोगों ने वेट लॉस किया है? वो आपको बोलते हैं कि अच्छा आपने शेक लिया, मैंने तो जिम जाके कर लिया, मैंने तो ये डाइट फॉलो की थी, मैंने वो डाइट डाइट फॉलो की थी, मेरा तो वेट लॉस हो गया। आप वो शेक लेते हो, वो जो खाने के बदले वो आपको पाउडर देते हैं, कितने लोगों को वो डाउट है ना? अरे यार वो वाला जो शेक है ना, मैंने तो बिना उसके ही कर लिया था। बट ऐसा क्यों हुआ कि उनका भी वेट लॉस हो गया, बट आप शेक पी रहे हो, उनका बिना शेक से हो गया? ऐसा क्यों? वो ऐसा इसीलिए क्योंकि जो भी वेट लॉस होता है ना, इट नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स, इट नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी डाइट, इट ऑल डिपेंडेंट ऑन कैलोरी डेफिशिएट। जो भी वेट लॉस करते हैं वो एक ही चीज करते हैं, ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं और कम कैलोरी वाला खाना खाते हैं। दुनिया का जो सारे लोगों ने वेट लॉस किया है वो इसी कॉन्सेप्ट पे वेट लॉस किया है, ज्यादा कैलोरीज बर्न की है और कम कैलोरी वाला खाना खाया है। ओके, और ये आप भी कर सकते हो बिना शेक के।
बिना शेक के आप वेट लॉस कर सकते हो कम कैलोरी वाला खाना खा के। बट शर्त ये है कि बिना कैलोरी वाला जो कम सॉरी बिना नहीं कम कैलोरी वाला खाना कैसे खाते हैं। तो उसके लिए दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो आप एक काम करो, आप जो भी खा रहे हो, जैसे मैंने बोला ना फूड डायरी, सबसे पहले तो आप अपने कोच से आज बात करो और अपना बीएमआर निकलवाओ सभी लोग। आज मैं आपको बताती हूँ बिना शेक के वेट लॉस कैसे करते हैं। इंटरेस्टेड हो? यस, चलो चलो लिखो सभी लोग। आज आपको क्या करना है, आपके कोच से आपका बीएमआर निकलवाना है सभी को। आपके कोच यदि आपके सेम सिटी में है तो आपका चेकअप करके बताएंगे, और अलग सिटी में है तो वो ऑनलाइन भी बता सकते हैं, ऑनलाइन भी पता चल जाता है। वो आपको एक ऐप देंगे जिससे आप कैलकुलेट करके आपका बीएमआर निकालोगे। ओके देन, जब आपने आपका बीएमआर निकाल लिया तब आपने क्या करना है, ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी एक दिन में इतना कैलोरीज बर्न करती है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल लिखो आपको। ओके तो मान लो आपका बीएमआर निकला है 1500, 1500 आपका बीएमआर निकला है। ठीक है, अभी आप सुबह जितने लोग शेक नहीं पीते थे पहले वो क्या खाते थे, पराठा, उपमा, है ना। 70, हाँ 78 × 50 ऐसा नहीं, आप अपने कोच से पूछिए, वो आपको सही कैलकुलेशन बताएंगे आपके बीएमआर का। ओके सो अभी ये बताओ, अभी आप लोग जब शेक नहीं पीते थे या नहीं पीने वाले हो बाद में, तब आप क्या खाओगे, इडली, डोसा, वड़ा, उपमा, पोहा, पराठे, लस्सी, यही चीजें खाएंगे हम। यही हमारा इंडियन ट्रेडिशनल नाश्ता है। और कुछ नहीं है तो क्या सुबह सुबह खाना बन जाता है हमारे यहाँ, तो चपाती भाजी, यही खाना है हमारा, चाय चपाती, यही खाना है। राइट तो अभी आप मुझे, आपको सभी को ये आंसर मेरे को देने से पहले अभी आपको क्या करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है 2 चपाती और 1 चाय में कितनी कैलोरीज है, एक आलू पराठा खाया तो कितनी कैलोरीज गई, और मैंने एक सैंडविच खाया तो कितनी कैलोरी गई, एक प्लेट उपमा या एक प्लेट पोहा खाया तो कितनी कैलोरीज गई। ओके और उसमें एक और चीज आपको सर्च करना है, उसमें कितना प्रोटीन खा, उसमें कितना प्रोटीन था, कितना फाइबर था और कितने विटामिन थे, ये भी सर्च करना है आपको। ओके तो ये दोनों चीज आप लोग आज करोगे। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना आज का होमवर्क, आज आपको आपके कोच को भेजना है, आज ही भेजना है, तो आज ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके तो जब आपने ये कोच को भेजा तब आप क्या करोगे, उसके बाद अपना लंच, लंच में क्या खाते हैं हम जनरली, सब्जी, रोटी, दाल, चावल, ये रहता है नॉर्मली सबके खाने में, यही रहता है। ओके कभी डोसा बन गया, कहीं उपमा, बट जनरली 80% ऑफ द टाइम सब्जी, रोटी, दाल, चावल ही रहता है ना। और कभी हो गया हमारे में चटनी, अचार, पापड़, थोड़ा बहुत चलता है ना, ये रहता है। तो जो हमारा इंडियन खाना रहता है वो हमारा 700 से 900 कैलोरी के बीच में वेरी करता है। अभी किसी दिन आपने सिर्फ सब्जी रोटी खाई, किसी दिन आपने सिर्फ चावल ही खाया, तो कभी 700 कैलोरी हुआ, कभी 900 कैलोरी हुआ, तो 700 से 900 कैलोरी के बीच में आपका रहता है। फिर शाम को भी भूख लगती है, और शाम को ज्यादा भूख लगती है। कितने लोग ये मानते हो, कुछ खाने का मन करता है, कुछ शाम को, खाना नहीं खाना है बट कुछ खाने का मन करता है। और जनरली शाम को सॉल्टी चीजें खाने का मन करता है, थोड़ा सा ऐसे सॉल्टी मिल जाए, काइंड ऑफ पानी पूरी, काइंड ऑफ एक मिर्ची भज्जी, काइंड ऑफ थोड़ा सा चूड़ा, मुरमुरा, वो चीजें। फ्रूट्स नहीं खाना, फ्रूट्स हमने खा लिए, सुबह हो गया हमारा फ्रूट, बट अभी ये चीजें नहीं खाना। राइट ऐसा सॉल्टी चीजें। अभी आप ये इस चीज की भी कैलोरीज कैलकुलेट करना, ओके एक मिर्ची भज्जी खाई तो कितना कैलोरीज गई, एक इतना चूड़ा खाया तो कितनी कैलोरी गई, एक सैंडविच खाया और एक प्लेट पानी पूरी खाई, उसमें 5 भी होते हैं 10 भी होते हैं, तो कितनी कैलोरीज गई। ये आपका होमवर्क है। ओके जितने लोगों ने हैंड रेस किया था स्पेशली उनके लिए तो ये होमवर्क है ही। राइट सो ये होमवर्क आपने करना है। उसके बाद फिर रात में हमारा डिनर हुआ, डिनर में हमने, अरे जनरली घर का खाना यही होता है, सब्जी रोटी दाल चावल, या तो सिर्फ सब्जी रोटी या तो सिर्फ दाल चावल भी होता है। ओके तो अगेन हमने 700 से 900 के बीच में कैलोरीज खाई। अब आप जब आप कैलकुलेट करोगे तो नॉर्मली 1500 के बराबर ही आता है, 1500, या कभी कुछ स्पेशल बन गया तो 2000 कैलोरीज भी जाता है, जाएगा। मानते हो आप इस बात को? ओके अभी मैंने बताया था कि मान लो आपका बीएमआर 1500 है और आप खा रहे हो 2000,
तो कितना बचा बीच का? बताओ बताओ बताओ। 500 बचा। क्या हो रहा है 500 डेली बेसिस पे? टंकी में डिपॉजिट हो रहा है, पेट की टंकी में। और एक दिन में मैंने बताया कितना वेट बढ़ता है, हार्डली 2 से 3 ग्राम या 5 ग्राम वेट बढ़ता है। अभी एक ही दिन तो खाया था ना, दूसरे दिन थोड़ा कम खा लेंगे, फिर तीसरे दिन वापस से वही हमारा चलता है रूटीन। और यही रूटीन हमारा चला, डेली बेसिस पे 500 कैलोरीज हमारी डिपॉजिट हुई। और साइंस कहता है जब आप 7,700 कैलोरीज ज्यादा लेते हो तो 1 किलो वेट गेन करते हो। 7,700 कैलोरीज जब आपने ज्यादा खाई तो 1 किलो वेट गेन आपका हो गया। अभी आप 500 कैलोरी डेली बेसिस पे ज्यादा ले रहे हो तो 10 दिन में आपका 1 किलो वेट गेन हो जाएगा। 10 दिन में 1 किलो वेट गेन आपका हो जाएगा। राइट? हो गया? आपको समझ में आया? अभी आप ये बताओ कि जब आपने दो खाने को शेक से रिप्लेस किया तो सबसे पहले जो मैंने आपको बेनिफिट लिखवाए थे वो क्या होगा? सबसे पहले तो आपको पता है शेक में सिर्फ और सिर्फ 230 से लेके 250 कैलोरीज के बीच में डिपेंड कि आप कैसे बनाते हो। मैक्सिमम 230 240 कैलोरीज होता है उसमें। राइट? और यही शेक आपने 2 बार लिया तो 2 मील आपके सिर्फ 500 कैलोरीज के हो गए। और जब आपने आपका दोपहर का खाना लिया 700 से 900 कैलोरी में, चलो मैं मैक्सिमम पकड़ती हूँ, 900 कैलोरी का आपका खाना हुआ। 9 और 5 कितना हो गया? 1400 कैलोरीज आपका हो गया। और कितने लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं? सच्ची सच्ची बताओ, हैंड रेस करो। आप ऑनलाइन वर्कआउट में जुड़ते हो, आप जिम जाते हो, आप वर्कआउट करते हो। और कुछ लोग है ना वो क्या बोलते हैं, स्मार्ट वॉच लगा के भी करते हैं, वो देखते हैं कि मैंने कितना कैलोरीज बर्न किया। राइट? ओके ओके। राइट, सो कुछ लोग फिजिकल हैंड रेस भी कर रहे हैं, वो बता रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि 65 में से ऑलमोस्ट 50% एक्सरसाइज करते हैं। और जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो मैक्सिमम लोग मुझे दिखते भी हैं वर्कआउट में। सो दैट्स अ ग्रेट पार्ट, आप वर्कआउट करते हो। ओके, सो जब आपने वर्कआउट किया तो आपने कम से कम 200 से 300 कैलोरीज आपने बर्न की। ओके, तो जो आपका 1500 बीएमआर था उसमें से आपने 200 300 कैलोरी बर्न की। 300 मैं मैक्सिमम पकड़ के चलती हूँ। तो आपका अभी बीएमआर कितना है? 1200। राइट? सॉरी, जब आपने ये कैलोरीज बर्न किया तो आपने ज्यादा कैलोरीज बर्न किया और खाना कम खाया। अभी आपने 1400 कैलोरीज का ही खाना खाया। ओके, और 100 कैलोरीज के आसपास आपका स्नैक्स, मान लो 200 कैलोरीज का हुआ खाना आपका। ओके, सो आपने 1600 के करीब आपका खाना खाया और आपने कैलोरीज बर्न करके ज्यादा कैलोरी बर्न की और कम कैलोरी वाला खाना खाया। और आप एक दिन में 300 कैलोरी भी बर्न कर रहे हो तो पॉसिबल है कि आप 15 दिन के आसपास 1 किलो का वेट लॉस आप कर लोगे। राइट? 1 किलो का वेट लॉस आप कर लोगे। ये मैं तब बता रही हूँ जब आप शेक पियोगे। और जब आप शेक नहीं पियोगे तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, सो अभी आपको ये समझना है कि सेम शेक को मैंने लिया था ज्यादा कैलोरी के साथ, क्योंकि मेरे कोच ने बताया था जब आपको वेट गेन करना है तो आपको शेक के साथ नाश्ता भी करना है। शेक के साथ आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें खाना है जिससे आपका वेट गेन होगा। शेक इज जस्ट अ टूल जिसको हम एज अ टूल लेते हैं वेट लॉस और वेट गेन करने के लिए। शेक में ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो वेट लॉस और वेट गेन करता है। आप पलट के डिब्बा आज देख लेना इस सेशन के बाद, उसमें ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो वेट लॉस वेट गेन करता है। वेट लॉस वेट गेन होता है आपके कोच के डाइट प्लान से। जो आपका कोच आपको बार बार कॉल करके पूछता है क्या खाया, इस टाइम पे क्या खाया, इस टाइम पे ये क्यों खा लिया आपने, ये नहीं खाना था, रात में इतना हैवी क्यों खा लिया आपने, कितने बजे उठे आप, पानी कितना पिया आज। पूछते हैं आपके कोच, कितने लोगों के कोच पूछते हैं ये सारी चीजें, है ना। आप कितने दिन से वर्कआउट में नहीं दिख रहे हो, वर्कआउट में आओ, कैलोरी बर्न कैसे होगा। राइट? ये चीजों से वेट लॉस होता है, उसमें शेक सिर्फ हेल्प करता है। मेरा वेट गेन शेक से हुआ, उसमें मेरे कोच ने हेल्प किया मेरा डाइट प्लान बनाने में। प्लस इस कम्युनिटी में मुझे हेल्प किया मेरा कैलोरी कैलकुलेशन तैयार करने में। मेरा बीएमआर 1300 है, मुझे पता है मुझे वेट गेन करना तो मुझे 1300 से ज्यादा कैलोरीज खाना पड़ेगी। और ऊपर से मैं वर्कआउट भी करती हूँ और करवाती हूँ। कई कई बार मेरा जो वर्कआउट है दिन में 2 बार हो जाता है।
सुबह और शाम भी। तो मैं ज्यादा कैलोरीज बर्न करती हूँ, तो मैं खाती भी ज्यादा हूँ क्योंकि मैं वेट गेन में हूँ। ओके। बट जो लोग वेट लॉस में है वो शेक भी पीते हैं और कम कैलोरी वाला खाना। उसके बाद कितने लोगों के कोच ने बताया प्रोटीन बेस्ड स्नैक्स, आप ये प्रोटीन बेस्ड स्नैक्स खाओ जो आपको बॉडी का फुलफिलमेंट देगा, है ना। आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी आप ये प्रोटीन वाली चीजें खाओगे तो मैं आपको बता रही हूँ ये जो वेट लॉस है ये आपके कोच की गाइडेंस से होता है। शेक में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो वेट लॉस करता है। शेक सिर्फ एक शुद्ध सात्विक संतुलित मील है जो सिर्फ आपको वेट लॉस वेट गेन में हेल्प कर रहा है, दैट्स इट। और जो अभी मैंने आपको बताया शेक क्यों लेना है, क्यों, वो आपको विटामिन्स देगा, मिनरल्स देगा, आपको क्रेविंग्स को कंट्रोल करेगा, आपका कैलोरी कैलकुलेशन में वो हेल्प करेगी। और सबसे बढ़िया है ये बिना केमिकल वाला खाना है। जो हमने फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं भी खाए तभी भी आपने शेक पिया है तो आपका ये टेंशन उतर गया कि मैंने खाया बाबा की फ्रूट्स वेजिटेबल्स की नहीं खाया। ओके। तो अभी कितने लोगों को डाउट है, आप सभी हैंड डाउन कर सकते हो, मैं वापस से पूछूंगी। अभी कितने लोगों को डाउट है कि ये शेक से वेट लॉस और वेट गेन कैसे होता है, बाबा मुझे फिर से समझाओ। आई एम अगेन आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू। मैं फिर से वो सारा चीजें एक्सप्लेन करूंगी बट मुझे सच्ची सच्ची बताओ, आज यहाँ से डाउट लेके मत जाना। अभी कितने लोगों को डाउट है कि एक ही शेक से वेट लॉस और वेट गेन कैसे होता है, मुझे फिर से समझा। वीवी शानवरी जी आपका डाउट क्लियर हुआ, आप ऐसे थम्स अप कीजिए। या आपको अभी भी कुछ क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन? नहीं है, डाउट क्लियर, वाह पहले था। ओके, अगेन एनीवन, एनीवन एल्स? ओके चलो, यस अनीता जी बोलिए। समझ में आ गया, वेरी गुड। अनम्यूट करो अनीता जी। मैम जस्ट ऐसे ही हैंड हैंड रेज हो गया था, अच्छा सॉरी। अच्छा, ओके ओके, यस यस, थैंक यू। चलो अभी समझ में आया, राइट। अभी एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊंगी। अभी कितने लोग हैं जो शेक अफ्रेश के अलावा भी कुछ और भी सप्लीमेंट्स आप यूज कर रहे हो? ओके 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 ओके, ऑलराइट, ओके। सो कुछ लोग हैं और कुछ लोगों को शायद अभी भी डाउट होगा कि हाँ मतलब शेक के अलावा भी ना वो सप्लीमेंट्स क्यों लेना है। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। सॉरी, ओके प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर किसी का म्यूट है तो। ओके, वाह, थैंक यू सो मच। राइट, सो अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। स्पेशली जितने भी लोग वेट लॉस में है या वेट गेन में है ना, एक चीज आप लोग जरूर एड ऑन करना आपके वेट लॉस को स्पीड अप करने के लिए, है ना। अगर आप लोग का वेट लॉस और वेट गेन इतने अच्छे से नहीं हो रहा है, एक चीज आप लोग सभी लोग यूज करना चालू करना, वो है मल्टीविटामिन। बहुत ज्यादा जरूरी है वो मल्टीविटामिन। क्योंकि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो कोई भी दवाई लेते हो, चाहे वो सर्दी की हो, बुखार की हो, किसी भी चीज की हो, डॉक्टर एक चीज एड ऑन करते हैं उसके साथ, मल्टीविटामिन। आपने देखा है क्यों? क्योंकि वो चीजें जो हैं वो जल्दी आपकी दवाइयां जो है वो जल्दी लगे आपकी बॉडी में। ओके। और मल्टीविटामिन जो है वो एक ऐसी चीजें हैं जो आपको सबसे पहले तो वेट लॉस और वेट गेन के प्रोग्राम को वो एनहांस करती हैं। और बाकी जो ऐसे हर्ब्स हैं हमारी बॉडी में जो ज्यादा जरूरी हैं आपकी बॉडी के लिए, क्या बोलना चाहिए, जो हम अपने शेक में नहीं डाल सकते, जिससे हमारा शेक का जो कितना अच्छा टेस्ट है, वो फ्लेवर है। एक तो हमारा फ्लेवर नहीं वो होना चाहिए, उसका टेस्ट नहीं खराब होना चाहिए, और वो मिनरल्स एसेंशियल हैं। ओके, सो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको मल्टीविटामिन को ऐड करो तो आपका जो प्रोग्राम है वो एनहांस हो जाएगा। तो ऐसे कितने लोग हैं जो मल्टीविटामिन यूज कर रहे हैं? आप हैंड रेस कर सकते हो। ओके, ऑल राइट। सो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम स्वाति कि शेक के अलावा मल्टीविटामिन यूज करने से आपको ऐसा क्या एक्सपीरियंस मिला?
एक्चुअली ये शुरू करने से पहले मैंने 11 साल पहले ये न्यूट्रिशन शुरू किया था। और 11 साल पहले आई वॉज अ हेवी ईटर। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पर 6 मील प्लान हम लोग देते थे, अभी भी कुछ लोग लेते हैं। आई यूज टू फॉलो 6 मील प्लान बिफोर हर्बल लाइफ ऑल्सो, और वो पूरे 6 मील मेरे फुल मील्स होते थे। आई यूज टू गेट सो हंग्री कि मैं पूरा पूरा खाना दिन में 6 बार खाती थी। एंड उसकी वजह से आई वॉज वेरी ओवरवेट, और ये मैं बहुत लंबे समय से ये मेरा प्रैक्टिस था, तो नॉलेज भी नहीं था कि क्या खाना होना चाहिए नहीं होना चाहिए। भूख लगी खा रहे हैं, दिख रहा है खा रहे हैं। और कभी ऐसा जिसको कहते हैं ना कि फीलिंग ऑफ फुलनेस जिसको होता है, वो कभी नहीं हुआ था लाइफ में। मतलब ऐसा कुछ होता है ऐसा पता भी नहीं था। एंड जब मैंने शेक लेना शुरू किया तो द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज वाज एक जिसको कहते हैं ना संतुष्टि होती थी। बट स्टिल भूख बहुत लगने की वजह से वो मैं बार बार मुझे खाना ही पड़ता था। लेकिन जैसे मैंने मल्टीविटामिन ऐड किया तो आई अंडरस्टूड कि वो जो पर्टिकुलर कुछ चीज खाने का मन होता है, जैसे अभी बताया रुचि ने कि शाम को नमक वाली चीज खानी होती है, तो शाम तो मेरी ऐसी खतरनाक होती थी कि बस कुछ तो खाना ही है, मतलब जो सामने आ जाए वो मैं खा लूंगी। एंड कभी भी थोड़े में मेरा वो कंप्लीट नहीं होता था खाना। तो जब से मैंने मल्टीविटामिन ऐड किए हैं, आई अंडरस्टूड मेरी क्रेविंग्स रिड्यूस हुई है। बिकॉज ऑल दोज क्रेविंग्स आर बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी, जो मैं सिर्फ ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हम लोग खा जाते हैं। भूख लगी है तो मतलब भूख लगी तो हम हमेशा काउंट करते हैं कितनी रोटी खाई, कितना चावल खाया। वी नेवर काउंट कि कितना कटोरी दाल पिया या कितनी सब्जी खाई या कितना सैलेड खाया। तो ये जो हैवी कार्बोहाइड्रेट ईटिंग होता था, जिस वजह से डेफिशिएंसीज मेरी बॉडी में बहुत सारे हो गए थे और बहुत लंबे समय तक थे। सो वो मल्टीविटामिन यूज करने की वजह से अभी सच में फीलिंग ऑफ फुलनेस में फील कर सकती हूँ। और जो क्रेविंग्स होती है अभी भी लगता है मुझे बहुत पसंद है खाना, मतलब चटपटा खाना मुझे अभी भी बहुत पसंद है, बट आई कैन कंट्रोल। अभी कल ही रात को मेरे बच्चे पानी पूरी खाने गए, मुझे सामने से ऑफर आया था पानी पूरी खाने का, ना आई सेड नो। सो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि मैं पानी पूरी के लिए मना कर रहा है। आई वाज लाइक नहीं, मुझे नहीं खानी है अभी, इट्स लेट एंड आई डोंट ईट एट दैट लेट। तो मैं नहीं गई। एंड इट वॉज हैप्पी फीलिंग, मतलब मैं कोई अपने आप को दबा नहीं रही थी, कोई मन नहीं मार रही थी, बट इट वॉज गुड। सो दिस इज समथिंग आई गेन्ड आफ्टर कंज्यूमिंग मल्टीविटामिन। और बहुत देर बाद समझ में आया कि मल्टीविटामिन खाने की वजह से ऐसा हो रहा है। सो दैट वॉज अनदर एडेड एडवांटेज। थैंक यू। वाह वाह, थैंक यू सो मच। बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है स्वाति जी आपका। नेक्स्ट है वन मोर आई विल एक्सपीरियंस आई विल टेक। ओके, वी हैव वन कंज्यूमर। सो सुनैना जी, कैन यू प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस? अनम्यूट कर दीजिए। यस हेलो। हाँ, यस यस, नमस्ते मैम। गुड मॉर्निंग। मैंने गुड मॉर्निंग। मैंने अभी फिलहाल चालू किया है। वैसे न्यूट्रिशन में ये पिछले 9 महीने से ले रही हूँ, पर मल्टीविटामिन अभी शुरू की है। ओके, कब से कितना टाइम हो गया आपको यूज करते हुए? जस्ट एक हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया। ओके, गुड फीलिंग, फीलिंग हाउ बहुत आर यू अच्छी आ रही है। फीलिंग? ओह, हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब इससे 9 महीने पहले जैसे खाली शेक रही थी, शेक और अपना एलोवेरा वो ले ओके, रही थी लिक्विड वाला। पर मल्टीविटामिन जब से ले रही हूँ ना, तब से अलग सा थोड़ा सा फीलिंग बोलते हैं ना अपन, वो आ रहा है मुझे, बहुत ओह, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड टाइम शॉर्ट है फ्रेंड्स, सबके एक्सपीरियंस नहीं ले सकती, बट आई एम श्योर एवरी इंडिविजुअल हैज हिज ओन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड आने वाले सेशंस में हम सभी के एक्सपीरियंस सुनने वाले हैं, क्योंकि ये सिमिलर सेशंस जो है ना अब होते रहेंगे। ओके, सो हर हफ्ते होंगे। तो आपको जैसा भी हफ्ते में 1 या 2 बार जैसा भी है, आपको कोच आपके इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अभी भी अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, तो बिना डाउट के कि मेरा कोच क्या सोचेगा, मैं कैसे पूछूं, कोई कुछ नहीं सोचने वाला। आप बिल्कुल बिंदास पूछिए। एक और चीज मैं उसके साथ आपको जरूर ऐड ऑन करूंगी। यस, एक और चीज मैं आपको जरूर ऐड ऑन करूंगी कि ये जो सारी चीजें हैं, जितना सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको तभी एक्सपीरियंस होगा जब आप कोच और कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभी हमने प्रोडक्ट का नॉलेज तो ले लिया ना, अभी हम क्या करेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग। बिकॉज सेम प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन फ्लिपकार्ट, Amazon एंड अदर ई कॉमर्स साइट। ओके, तो फिर हम क्या करते हैं, फॉर द सेक ऑफ सम डिस्काउंट, हम अपनी लाइफ को हेवी डिस्काउंट में डाल देते हैं। बहुत भारी नुकसान हमें उसका चुकाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब ये सारी चीजें होती हैं, एक सेकेंड ना,
यस, प्लीज अनम्यूट मत कीजिए। ये जब सारी चीजें होती है ना, आप खुद देखना, जब वेट लॉस की जर्नी में आप अकेले करोगे ओनली विद द प्रोडक्ट्स, 99% चांस क्या होंगे, वो डिमोटिवेशन, वो एक इरिटेशन, वो एक अकेलापन, और फिर प्रोडक्ट छोड़ देना, एंड फिर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा जल्दी आती है। When you are with like-minded people, घर में भी वर्कआउट कर सकते हैं हम, सबको पता है कितना वर्कआउट और क्या करना चाहिए, बट होता क्या है, क्यों हम ऑनलाइन वर्कआउट में जुड़ते हैं? सबसे पहले तो हम सबके साथ कर रहे हैं, एक वो लगता है सबके साथ कर रहे हैं। क्यों हम न्यूट्रिशन क्लब में जाते हैं? हमें पता है पार्क में भी जा सकते हैं, देख देख के वर्कआउट कर सकते हैं, कितना लोग कर रहे हैं, बट एक सोशलाइजेशन, एक दूसरे के साथ मिलना। क्यों आप लोगों के पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, सबके पास एक अपने कोच का? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि इस जर्नी में हम अकेले नहीं है बाबा। क्यों? चैलेंजेस रहते हैं, वाह एक हेल्दी कंपटीशन। अभी आप में से बहुत सारे लोग, आई एम श्योर, आप बोलो ना बोलो, सभी को एक अकेलापन है, नो वन टू टॉक, किसी के पास वो बात करने वाला इंसान नहीं है। सो हियर वी प्रोवाइड नॉट ओनली अ कोच, वी प्रोवाइड अ कम्युनिटी, जहां पर आके आप अपना दुख सुख सेलिब्रेशन सारी चीजें शेयर कर सकते हो, राइट? सो जस्ट फॉर स्मॉल डिस्काउंट, नॉट टू लूज दीज मेनी थिंग्स, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू, ओके? चिपके रहो कोच से, कोच को ज्यादा से ज्यादा परेशान करो, आज के बाद 4 कॉल करो कोच को। अगर कोई कोच बोलता है ना मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, ये बहुत बात करता है, मेरे से कंप्लेन करना आप, आज के बाद वो आपके दिन में 4 बार कॉल उठाएगा। इसका मतलब ये नहीं है रात में 12 बजे कॉल करो आप बट आप कॉल करके आपके कोच को ज्यादा से ज्यादा, जितना कोच से चिपके रहोगे उतना जल्दी आपका रिजल्ट आएगा, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। आंख बंद करके कोच को फॉलो करो, क्योंकि कोच वो जर्नी से जा चुका है, वो हर्डल उसने पार किए, और इसलिए वो आपको वो सेम मिस्टेक करने से बचा रहा है, और उसमें आपके पैसे भी सेव होंगे, टाइम भी सेव होगा, यू विल बी हेल्दी, योर होल फैमिली विल बी हेल्दी। फ्रॉम माय एक्सपीरियंस वी हैव वेरी रेयर डॉक्टर विजिट्स, और मेरे बेटे ने 3-3.5 साल हो गया, उसने आज तक ये जो है ना क्या बोलते हैं उसके एंटीबायोटिक्स नहीं लिए, एंड दैट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर मी एज अ मदर, कि 3-3.5 साल से मैंने उसको अभी तक ये एंटीबायोटिक्स नहीं दिए, because I know with this coach and community how to take care of my child without any medicine. Okay, so it's all possible। जो इवनिंग हेल्थ सेशंस होते हैं, जो मॉर्निंग, जो हर एक कोच जो बताता अपना एक्सपीरियंस के साथ जो इन्फॉर्मेशन, ओके? सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अभी लास्ट क्वेश्चन, किसी को कुछ डाउट, एनी क्वेश्चन? नहीं? बढ़िया था, बढ़िया। चलो फटाफट, एक मुझे 60 हार्ट्स चाहिए, 60 हार्ट्स चाहिए सभी के, कम ऑन, इंक्लूडिंग मी, आई विल आल्सो गिव 1 हार्ट। वाह अमेजिंग। तो जो लोग ध्यान देके सुन रहे हैं उनके तो मुझे हार्ट आ गए ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलो जाते जाते एक स्माइल मैंडेटरी है ना वो, सभी के लिए फोटो ले ले। चलो चलो फटाफट से विंडो ऑन कर लो सभी लोग, come on come on come on your video, smile everyone। Swati, can you please help me to take photo? Great, yes yes, सारे विंडो ऑन है, वाओ। वाओ, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत मजा आया आज। एंड इसी तरीके के सिमिलर सेशन में कल हमारा मंडे को मिशन आइडल वेट है, तो जहाँ पे आइडल वेट पे कैसे आना है, क्या करना चाहिए उसके लिए, वो भी पता चलेगा। तो कुछ और एडवांस इंफॉर्मेशन कल वहां पे मिलेगी अदर देन दिस इंफॉर्मेशन, ओके? तो कल का लिंक आपको मिल जाएगा, डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट इन द इवनिंग, ओके? बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। Thank you, Ruchi. Thank you so much.